So, guys, bet is over, and करीब करीब 1.5 महीने के जद्दोजहद के बाद ओमेगा प्रो में जो भी साइबर अटैक्स एंड क्राइम की रिपोर्ट आ रही थी, उसके बाद ओमेगा प्रो ने सबको हेल्प करने के लिए अगेन एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, नए अवतार के साथ हम सबके बीच में फिर से हाजिर हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसका नाम है गो ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंटेशन, गो ग्लोबल डॉट नेटवर्क, है ना। एक नए अवतार के साथ फिर से आया है गो ग्लोबल, एंड हम उसी स्पीड, उसी बिजनेस फेथ, उसी बिलीव के साथ अगेन अपने आप को यहाँ पे नर्चर करेंगे विथ ऑल आवर टीम, जो जहां से भी है। और मुझे लगा कि ये प्रेजेंटेशन मुझे मिली है सो दैट क्यों ना मैं बखूबी इसको हिंदी में लोगों को प्रेजेंट करने की, बताने की जरूरत समझा, ताकि एक वन बाय वन चीजें क्लियर हो सके। मैं अर्ली स्टेज में हूँ, कुछ अगर गलतियां होंगी तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस पे अलग अलग वर्जन लाता रहूंगा। अभी जो प्रेजेंटेशन मुझे मिली है 2 दिन पहले, सो आज मैं थोड़ा सा फ्री होके मैं सोचा कि एक छोटा सा इसको वीडियो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके अबाउट द गो ग्लोबल के बारे में जानने के लिए। सो चलते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गो ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट पेज, ओके। एंड ये इनका डिस्क्लेमर है जो सभी कंपनी को रहता है, आप पढ़ सकते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर टू ऑब्जर्व ऑल एप्लीकेशन applicable law and regulations of the relevant jurisdictions before proceeding the access the informations contained here. सो ये पूरी जो एक लीगल वे में, लीगल टर्म में जो एक डिस्क्लेमर होती है हर कंपनी की, है ना, वो डिस्क्लेमर है। आई थिंक हालांकि हम लोग इसको स्किप करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ये डिस्क्लेमर एक लीगलिटी के लिए होती है। ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको कंपनी के व्यू और कंपनी की चीजों और उसकी लीगल एस्पेक्ट्स आपको पता लग सके। चलता मैं आगे लेके, कहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में प्लान में लोगों की एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या प्लान आने वाली है, कैसा प्लान है, क्या लेके आ रहे हैं। जैसे ओमेगा प्रो ने इतने साल, करीब करीब 5 साल इतने जबरदस्त तरीके से अपने आप को डिलीवर किया है, जिसपे वो सारे जहां जहां भी वो अपने बिजनेस को नर्चर कर रहे थे ऑल ओवर द ग्लोब, अराउंड 30 लाख यूजर के साथ जो नर्चर किया था उन्होंने। सो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी अपने आप को यहाँ पे भी वो इनहेरिट करके लेके आएंगे, वही फेथ, वही बिलीव। सो ये पहला प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पेज पे ये चीजें दिख रही है, द कॉस्ट एसोसिएशन विद द एडुकेशन। अभी सबसे चीजें क्या है कि अभी आप कोई भी एमएलएम या इस तरह की, आप जो फॉरेक्स बिजनेस के ऊपर आप जाएंगे, जितने भी आप बीएफएच के ऊपर जाके आप देखेंगे कि जो मॉडल है जिसमें कि कोई लीगल एस्पेक्ट ना आए, तमाम चीजें, क्योंकि हर हर कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेटरी बॉडी बैठी होती है, जो कहीं ना कहीं इन चीजों को उलझाती है कि कोई पॉन्जी है, कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, कोई पिरामिड नहीं है। तो अभी उससे बचने का जो लीगल वे में जो बचने का तरीका होता है, वो एक एडुकेशन मॉडल है। सो सेम चीज जैसे पीछे भी ओमेगा प्रो ने अपने आप को धीरे धीरे कहीं ना कहीं एजुकेशन मॉडल में अपने आप को इनहेरिट कर रहे थे, वो ढालते जा रहे, तो सेम चीज गो ग्लोबल ने भी किया है कि अपने आप को एक प्रेजेंटेशन में एडुकेशन मॉडल लेके आ रही है, और हम एडुकेशन मॉडल को ही फोरकास्ट करके ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ एसोसिएशन विथ एडुकेशन, द प्रॉब्लम नियरली $5 trillion a year is spent on education, with only about 0.5% going to low income countries, है ना, लो इनकम कंट्री। तो ये चीजें मिल रही है कि यार हमें अभी कोई भी चीज करने के लिए ना एडुकेशन वो है, और अभी भी उन सारे कंट्रियों में जो एजुकेशन का लेवल है वो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को फुलफिल नहीं करती है। करें कि अभी हमको एक अर्नर होने के लिए, एक ठीक ठाक से वेल्दी होने के लिए, एक वेल्दियर होने के लिए, जो कह रहा है कि अभी जो करंट सिनेरियो में 5 ऐसे स्किल्स हैं जो मोस्ट डिमांड में है ना। जिम रॉन का भी कुछ यहाँ पे कोटेशन लिखा है कि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग,
सेल्फ एडुकेशन विल मेक यू द फॉर्च्यून। सो कहीं ना कहीं सेल्फ एडुकेशन की बात हो रही है कि आप एडुकेट हो, आप उस हर कला को सीखो जिस फील्ड में आप हो, आप उसमें आजकल एवरेज बनने से चीजें नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं बेस्ट बनना पड़ेगा। क्या है वो एडुकेशन, जैसे वो प्रेजेंटेशन में दिखाया कि लीडरशिप आपको आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ना कि आप उलझाने में बिलीव करो, है ना। टीम वर्क एंड कोलेबोरेशंस है, आपको एक साथ एज अ टीम कैसे काम करना है, टीम वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में टीम वर्क में ही चीजों को कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। सो टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनल्स एंड स्टोरिंग वर्क इथिक्स, आपको एक प्रोफेशनल के तरीके से आपको हर चीज आना चाहिए, आपको एक वर्क इथिक्स होना चाहिए। एंड साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन राइट नो इन द सिचुएशंस। चलता हूं सर मैं आगे इस लेके। Again, welcome to the Go Globals and our missions and our vision. Our missions is a help to every person unlock their full potential. We believe the only limit of what's possible is based on persons, informations, imaginations, and efforts. Our vision is to build a global community of millions of the people who are learning and ड्रीमिंग, बिलीविंग एंड अचीविंग। जबरदस्त है सर, जबरदस्त विजन के साथ ये कंपनी काम कर रहे हैं कि इनका कहना है कि हमारा विजन है कि ग्लोबली एक हम ऐसा कम्युनिटी डेवलप करें जो मिलियंस ऑफ पीपल की कम्युनिटी हो, जो लर्न करे, ड्रीम पाल सकता हो, ड्रीम कर सकता हो, अपने ऊपर बिलीव कर सकता हो और उस ड्रीम को अचीव करे हमारे साथ। तो इस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूं। गो लर्न प्लेटफॉर्म, गो लर्न प्लेटफॉर्म, ये इनकी पीपीटी का कुछ पार्ट है आगे जो आप देख सकते हैं। मैं एक्चुअल पे लेके आ सेम ये जो हमारे कोचेस थे, मैंने बोला ना कि ये एजुकेशन मॉडल को फोरकास्ट करके चल रहे हैं आगे। तो ये सेम जो हमारे पीछे भी आपने देखा होगा कि जो हमारे कोचेस थे लाइक जॉन मैक्सवेल, जॉर्डन बेलफर्ट, एरिक थॉमस, एरिक वोरे, लेस ब्राउन एंड ब्रैडली, ये सारे अगेन इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे भी इन सबको साथ लिया है, क्योंकि यही वो वर्ल्ड वाइड रिनॉन नेम है जिनका कहते हैं ना कि उनका सिक्का बिकता है, उनका वो चलता है मार्केट में। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया है कि ये सारे दिग्गज को अपने साथ यहाँ पे लर्न कराने के लिए लिया है कि ताकि आप अर्निंग तो तब होगी जब आपके पास लर्निंग होगी, आप उस एजुकेशन मॉडल को कैटर कर सकेंगे, उस एजुकेशन मॉडल को सीख सकेंगे, तभी आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो आपके पास वेल्थ है आप उसी से छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके आप आगे उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब आता हूं मैं, लोगों को अभी तक दिमाग में आ रहा हो कि यार ये इनका पैकेज क्या है। अगेन सो वेट इज ओवर एंड अगेन आपके स्क्रीन पे वो सारे पैकेज हैं। इस पर थोड़ा सा पैकेज में इन्होंने जो पहले मुझे आई रिमेम्बर दैट कि $100 से लेके इनके पास जो पैक पीछे था वो $50,000 तक का जो पैकेज था, अभी इन्होंने उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया है। एंड स्टार्टिंग विद $100 का पैक से, जिसको हम बोलते हैं 100 गो लर्न क्रेडिट्स, एंड $100 से स्टार्ट किया है। और इनका जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि $5,000 का इनका मैक्सिमम वैल्यू का पैक है। एंड एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने किया है कि $99 का जो सॉफ्टवेयर फी जो ये ले रहे हैं, राइट, $99 का सॉफ्टवेयर फी है। लेकिन आप यहाँ अगर उसको पढ़ेंगे कि ये टोटल इन्होंने 5 पैक बनाए, 100, 500 पैक, 1000 पैक एंड $300,000 पैक एंड $500 पैक। यहाँ पे आप नोट में पढ़ेंगे वन टाइम $99 software fees will be applicable for every transactions. If you purchase more than one package in a single transaction, only $199 सॉफ्टवेयर फीस विल बी एप्लीकेबल। अगर आप एक साथ में, एक ही साथ, कई बार क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, जो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो नेटवर्किंग करते हैं वो क्या करते हैं समटाइम्स, ये कुछ ऐसे आईडी का बकेट बना लेते हैं कि ओके मैं आईडी परचेज करूंगा। सपोज दैट आपने 3-4 आईडी को इकट्ठे एकोमुलेट किया और हमने क्या किया कि उस आईडी को एक साथ बास्केट में रखे, एक साथ सबके लिए वो परचेज कर, तो एक ट्रांजेक्शन में वो सारी आईडी परचेज हो गई जितने जिसकी जो थी, एंड फीस विल बी $99। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने बारियता दिया है और कम किया है इस चीज को, नहीं तो पर ट्रांजेक्शन या पर उसके वो उसमें लगती थी। आता हूं मैं,
रिवार्ड शेयरिंग में आप अगर जाएंगे तो क्योंकि आपने जब यहाँ पे लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको ये आ रहा होगा कि अभी क्या हमको वो कंपनसेट करने वाले हैं, क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या हमको मिलेगी। तो गो रिवार्ड शेयरिंग सिस्टम पे आगे चलता हूं मैं। आप यहाँ देखेंगे कि गो टीम मेंबर कम्युनिटी बेनिफिट्स क्या है। गेन एक्सेस टू अवर, जो जो इस कम्युनिटी गो मेंबर में आएगा, जो इस कम्युनिटी में जुड़ेगा, वो एक्सेस टू आवर वर्ल्ड क्लास गो लर्न प्लेटफॉर्म को वो सबको एक्सेस देंगे। रिसीव फ्री डेली बेनिफिट इन आवर गो रिवार्ड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अर्न कम्युनिकेशन इन आवर रिवोल्यूशनरी गो प्लेटफॉर्म एफिलिएट प्रोग्राम। जो भी लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे उन सबको ये सारी कम्युनिटी का बेनिफिट्स जो होते हैं, आपको एजुकेशन मॉडल में लाया जाएगा, आपको एडुकेट किया जाएगा, और तमाम चीजें की जो भी फैसिलिटी हैं वो सबको प्रोवाइड करेगी ये कंपनी। दूसरा है गो प्लेटफॉर्म। तीन तरीके को इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम में वो किया है कि प्रमोट एफिलिएट प्रोग्राम इन 3 सिंपल वे टू अर्न। अब होगा कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं अर्न कैसे करूंगा, तो वो सेम चीज है, गो डायरेक्ट, गो नेटवर्क एंड गो रैंक। डायरेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो गो डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो आप डायरेक्ट रेफर करते हो, तो आपकी डायरेक्ट रेफरल पे उन्होंने 5%, पहले 7% का था, अभी 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 इन्होंने 5% एवरी इनरोल्ड गो टीम मेंबर के साथ वो वीकली पेड में वो किया। लेकिन सबसे बड़ी बात आप होगी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, आपको ध्यान होगा कि पहले 70 कहीं ना कहीं 70-30 का प्रोपोर्शन होता था। आप जब भी जो आपकी टोटल अकुमुलेटेड परसेंटेज आती थी, सपोज दैट आपने $1000 की कोई आईडी लगाई और आपने 7% उसका अर्न किया, तो $70 होता था। $70 में 30% आपका वो होल्ड हो जाता था, जो कि 12 महीने के पास कुछ परसेंटेज कंपनसेट होकर मिलता था। लेकिन अभी उन्होंने ये चीजों को हटा दिया, बोला कि नहीं, मैं कोई भी 70-30 रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा इस बार। जो भी आप अर्न करते हैं, इधर वो डायरेक्ट रेफरल हो, चाहे नेटवर्क रेफरल हो, या कोई रैंक रिवॉर्ड्स हो, जो भी आप वो करते हो, आपको एट ए टाइम वीकली आपको, जैसे हर मंडे को पेमेंट पे आउट आती थी, वैसे ही यहाँ पे पे आउट वीकली पेड कर देंगे वो। दूसरी दूसरी गो डायरेक्ट हो गई। दूसरी है गो नेटवर्क। अर्न ए परसेंटेज ऑफ द कंपनी वीकली ग्लोबल रेवेन्यू पेड वीकली, है ना। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही नेटवर्क वाली सिनेरियो है कि आपके जो नेटवर्क, जैसे भी आप बाइनरी डिजाइन करेंगे, जैसे भी अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो नेटवर्क पे भी ये परसेंटेज आपको ये शेयर करेंगे। गो रैंक, ये रैंक रिवॉर्ड स्पेशल है। जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती है, जैसे पीछे था कि आप बिल्डर्स रैंक किए, कि सिल्वर किए, कि गोल्ड किए, कि डायमंड किए, कि ब्लू डायमंड किए, तो रैंक एंड रिवॉर्ड्स इनका हमेशा से रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में चलती है। अब थोड़ा सा मैं सिनेरियो यहाँ पे लेके आता हूँ। ये इस पीपीटी में वो शो कर रहे हैं कि कैसे, सपोज दैट आपने एक आईडी यहाँ पे अपना वो लगाया, ठीक है। उस आईडी के साथ आपने मान ली कि $500 वाली पैक आपने यहाँ पे दिया, $500 की पैक यहाँ पे बेची, है ना। यहाँ पे 5000 का पैक बेची, तो ये यहाँ पे 5% डायरेक्टली, 5% का जो डॉलर आया वो आपको यहाँ आया, और यहाँ पे $250 का जो इंसेंटिव आया वो आपको डायरेक्टली आया, है ना। डायरेक्टली फ्लैट 5% तो आपको इनकॉर्पोरेट करके दे रहे हैं। चलता हूं मैं आगे। ये है नेटवर्क का बोनस, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। द मोर टारगेट्स यू हिट द मोर यू गेट, अर्न अप टू। एक चीज इन्होंने कैपिंग किया है कि इस पे जो भी 500 से ऊपर के जो भी पैकेज है ना, उस पे इन्होंने वीकली, जो पहले होता था कि इंटू 5x का जो कैपिंग होती थी, आई थिंक कैपिंग इज नॉट मोर देन, जो मेरी एक नॉलेज है अभी तक, कैपिंग नहीं है। 1000, आप 1 लाख तक का 1 वीक आप ले सकते हो वहां से, एंड 28% ऑफ द वीकली ग्लोबल रेवेन्यू का आपको मिल सकता है, और डिवाइडेड इंटू 14 टारगेट्स में, है ना। तो अभी क्या है कि जो इन्होंने प्लान बनाए हैं वो पीछे 16 मंथ का जो प्लान था, अभी इसमें और क्लियरिटी आनी बाकी है कि कैसे काम कर रहा है। 16 मंथ की जगह पे इन्होंने जो प्लान को कट शॉर्ट किया वो 14 मंथ का प्लान कर दिया है, और 14 मंथ के हिसाब से ये आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको परसेंटेज एलोकेट कर रहे हैं कि हर महीने में ऐसे ऐसे दूंगा, और वो चीजें कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग में आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो पहले से बेटर प्लान है, क्योंकि पीछे आपने प्लान में जब चेंजेस हुए तो आपको ध्यान होगा कि जब आपकी मैच्योरिटी होती थी, 16 मंथ की मैच्योरिटी होती थी, तो
अगेन वहां पे 70-30 रूल लागू हो जाता था कि 70% मतलब 2.1 आपको विड्रॉ मिलता था एंड 30% इज स्टिल उसको डिवाइडेड बाय 10 मंथ करके वो लोग आपको कंपनसेट करते थे। तो अभी ये सारी चीजें नहीं है, आपका 14 महीने में जो भी मैच्योर होगा आप लायबल हैं विड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूं। ये कुछ नेटवर्क बेनिफिट के एग्जांपल्स हैं। जो आईडी वाइड आपके टारगेट हैं कि आपने टारगेट कौन से वीक में कितना लिया तो क्या रिक्स एंड रिवार्ड आपको मिल रहा है। लाइव ट्रैकर पे आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल अर्न कितना हुआ है। और ये आप कहीं देखेंगे कि ये 16 मंथ सॉरी 14 मंथ के टारगेट पे इन्होंने आपको दिया हुआ है। ये सारा चीज इनकॉर्पोरेट करके और इवेल्युएट करके कि कैसे कैसे आप अचीव कर पा रहे हो, वीकली रिक्वायरमेंट क्या है और आप कितना अचीव कर रहे हो। तो वो सारा वैल्यू आपको दिखाता जा रहा है कि आप क्या अचीव कर रहे हो। और ये एक लाइव ट्रैकर बना दिया है उन्होंने, ये बड़ा अच्छा किया है कि एक लाइव ट्रैकर में सारी अचीवमेंट्स टारगेट जो भी आपकी 4 टारगेट रहेगी जहां से आपका रिवॉर्ड शुरू होता है वो सारी चीज अचीव होते रहे कि आप लेफ्ट कितना कर पा रहे हो, राइट कितना कर पा रहे हो। तो इट्स अ बेटर एंड गो नेटवर्क एग्जाम अगेन एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि आपका लेफ्ट एंड राइट का जैसा स्पिल ओवर होता था कि सपोज दैट आपकी एक आईडी है जो पहले मंथ की वॉल्यूम आपने जब फर्स्ट वीक में वॉल्यूम किया, यहाँ पे शायद 11,000 का वॉल्यूम किया और राइट पे वॉल्यूम 8,000 का किया। तो 3,000 जो है वो इस 8,000 का फर्स्ट वीक में कंपनसेट होके उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि 11,000 इंटू माइनस 8,000 इजकल टू 3,000। तो 3,000 इज स्पिल ओवर हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए, एज इट इज आपके लिए वो वहां पे खड़ा है एंड $8,000 को वो कंपनसेट करके आपको दे रहे हैं, है ना। तो ये सेम चीज है जैसे पहले चलता था कि यार हमारी कोई चीज लॉस नहीं होती थी कि आपको यार इतना बाई इतना नहीं किया तो वो अगले वीक में एक्सपायर कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम अगेन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका जो पावर ले उसमें पावर जो वैल्यू है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड बना है, जैसे पहले वो रिवॉर्ड थे तो यहाँ पे कंपनसेशन के लिए इन्होंने G4 G5 G6 ऐसे करके शुरू किया है, G5 से शुरू किया है ना। तो जैसे ही आप टारगेट में चौथे रिवार्ड में पहुंचते हो तो इसमें आपको ध्यान होगा कि चौथे रिवार्ड में पहुंचते हो तो वो आपको पहला ग्लोबल रिवार्ड्स रिट्रीट करेंगे, लैपटॉप देंगे, लीडरशिप समिट होगी एंड अगेन रिवॉर्ड रिट्रीट। तो इस तरह के G8 में लग्जरी वॉच है, G9 में कार है, G10 में हाउस अपार्टमेंट है एंड कैश बोनस है। तो ये रिवॉर्ड है, जैसे जैसे जितना जल्दी आप एज सुन एज पॉसिबल इसको आप अचीव करेंगे ये रिवॉर्ड्स आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, है ना। ये रैंक एंड रिवॉर्ड्स की पीपीटी है कि आप आपके लेफ्ट एंड राइट में कितना कितना होगा तो आप G1 G2 G3 कैसे कैसे आप अचीव करते जाएंगे, इसकी वो सारा डिटेल दिया है, कितना आरवी पॉइंट्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते हैं। ये अगेन रैंक एंड रिवॉर्ड्स है जो जिन्होंने टोटल G11 तक रैंक एंड रिवॉर्ड्स रखा है कि लास्ट जो इनका था वो कि कितना कैश, वो रैंक एंड रिवॉर्ड्स है। ये गो ग्लोबल इवेंट्स की ट्रिप एंड सारा इन्होंने एक रोड मैप दे दिया है कि फरवरी 2023 में ऑफिशियल हमारी प्री लॉन्च हो जाएगी, अप्रैल में लॉन्च इवेंट है, जून में वो कन्वेंशन है लाइक रिट्रेट, फिर अगेन वो कन्वेंशन करेंगे, गो ग्लोबल एक्सपो है एंड गो ग्लोबल रिवार्ड रिट्रीट है। तो ये 2024 तक का अभी तक का जो भी कंपनी का गो ग्लोबल इवेंट्स की इन्होंने रोड मैप हमको क्लियर कर दिया है। आगे लेके चलता हूँ। आवर ग्रोइंग कम्युनिटी गो ग्लोबल बिजनेस बियॉन्ड, ये हमारी पूरी कम्युनिटी है ना, जिसको ये लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड इस टाइम अगेन मैं कहता हूँ कि आइए टीम के साथ अगेन नर्चर करते हैं, मिलकर बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और इसको शेयर कीजिए। मैं इसकी दूसरी वर्जन के साथ अगेन आपको लेके आऊंगा जब भी और चीजें क्लियर होंगी या कोई मॉडिफाई। थैंक यू सो मच।